उम्मीदें धराशायी, मंसूबों पर फिरा पानी, आकांक्षाएं आधी अधूरी, सपने चकनाचूर और कईयों से रह गई दिल्ली बहुत दूर। जद्दोजहद के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई और कयास तो लगाए जा रहे थे रमेश पंड्या के, कैपे सिंह जी के, मनीष जी त्रिवेदी के, आशीष मेहता के, अरविंद जी डामोर, मनोहर जी खड़िया के, लेकिन बाजी मार ले गए अर्जुन सिंह बामनिया जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इस ताजा घटनाक्रम पर एक विशेष विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक भारत जी श्रीमाल। दीपक जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष का जो चयन हुआ है, नियुक्ति हुई है बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह जी बामनिया, जो मौजूदा विधायक भी हैं जी, इसे आप मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या नाराजगी बढ़ेगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये न तो मास्टर की स्ट्रोक है, न ही दिल्ली की पहुंच या दिल्ली का दिल है जी। ये तो गूगली गेंद है जो क्रिकेट में फेंकी जाती है, जिसके ऊपर आप न चौका लगा सकते हैं न छक्का लगा सकते हैं। वो गेंद कब सुर करके विकेटों को उड़ा देती है। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है जी, और खास करके विधायक अर्जुन सिंह बामनिया को ही क्यों नियुक्त किया गया, इसके पीछे कई गहरे राज है जी। क्योंकि बामनिया खुद इस दौड़ में नहीं थे और वो भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं जिला अध्यक्ष बनूं जी। उसके पीछे भी दो कारण है जी। सबसे बड़ा कारण ये है कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जी, जहाँ लगभग 40% वोट सामान्य वर्ग के हैं जी। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के जब चयन की प्रक्रिया चल रही थी जी, तब यहाँ पर्यवेक्षक भी आए थे, उन्होंने भी बात की। उनके सामने खुल के लोगों ने कहा कि साहब जब सारी सीटें आरक्षित है जनजाति वर्ग के लिए तो संगठन में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि जनजाति वर्ग के कुछ युवा भी आगे आए थे और उनका ये कहना था कि लगभग 80% हम लोग हैं तो जिलाध्यक्ष भी हमारे में से होगा। लेकिन अंतोगत्वा उस समय मैंने देखा था कि कुछ नामों पर सहमति बनी जिसमें कृष्णपाल सिंह का नाम सबसे ऊपर था, तो उसके बाद में मनीष त्रिवेदी, मनोहर खड़िया, ये नाम भी चर्चाओं में चले थे। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये थी कि किसे बनाया जाए जी। और सबसे बड़ी बात है जब सत्ता से दूर है तो पार्टी का खर्च वहन कौन कर सकता है, ये मुद्दा भी अहम था। इसलिए ये गूगली फेंकी गई है। दीपक जी, बड़ा जबरदस्त शब्द आपने काम में लिया है। उधर दक्षिण अफ्रीका भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तो कुशलबाग मैदान में मानगढ़ कप का शायद फाइनल है। तो ये गूगली फेंकी किसने है? दिल्ली आला कमान ने, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, या किसी और ने? गूगली फेंकी हुई किसकी है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि ये गूगली फेंकी किसने है जी। अगर इसके अंदर चला जाए जी, तो क्योंकि जब कहते हैं ना राजनीति में एक बड़ी अच्छी कहावत है जी कि यहाँ कोई रास्ता देता नहीं है, दूसरों को गिरा के खुद संभल के चल सके तो चल। तो मुत्तकी बेग जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे अक्सर ये डायलॉग मेरे सामने दोहराया करते थे। तो यहाँ पर भी यही स्थितियां बनी क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़ने के बाद में कांग्रेस को पता नहीं चल रहा है कि वो किस राह को अपनी राह चुने। तो इसके चलते अब एक ही चेहरा नजर आ रहा है, वो है बामनिया जी। लेकिन आप अगर इसको और ज्यादा गहराई में देखें तो बामनिया को या तो हिट विकेट करना चाहा है जी, या रन आउट करने की एक साजिश के रूप में इसको देखा जा सकता है जी। एक बड़ा जबरदस्त शब्द और राजनीति को आने वाले समय में बहुत हद तक प्रभावित करने वाला शब्द आपने इस्तेमाल किया। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 40% सामान्य वर्ग के मतदाताओं या वोटर्स का। दीपक जी, आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी चीफ ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे, वहां संयोग दुर्योग जो भी माने तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में बनाने की घोषणा उन्हीं के श्रीमुख से हुई थी। तो डिप्टी सीएम किसी और राजनीतिक दल जो वहां मतदाताओं के प्रतिशत के लिहाज से 3-4% ही था, तब असदुद्दीन ओवैसी ने एक टिप्पणी की थी कि सीएम पद तेजस्वी यादव को दे दिया, डिप्टी सीएम दलित वर्ग से बनेगा, तो क्या अल्पसंख्यक के लोग
अल्पसंख्यक वर्ग है जी। वो दरिया उठाने के लिए पैदा हुआ है। जी क्या इस संवाद को या इस आत्मव्यथा को बांसवाड़ा का सामान्य वर्ग भी भीतर ही भीतर कह रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर पूर्व में देख ले, जब पंचायत चुनाव हुए थे जी तो पंचायत चुनाव में भी अर्जुन सिंह बामनिया के बेटे जी। विकास बामनिया को उप जिला प्रमुख बनाया। जी जबकि आमतौर पर इससे पहले ये परंपरा रही कि जिला प्रमुख तो आरक्षित है तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उप जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग को दिया जाएगा। जी लेकिन उस समय दिया नहीं गया, ये परंपरा तोड़ी गई। जी अब ये परंपरा टूटी है तो सामान्य वर्ग का आक्रोश था। जी और अब अगर ये पद भी चला गया है जी तो फिर तो आप दरी उठाओ। जी। दीपक जी, पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव आने वाले समय में होने हैं, अप्रैल में, मई में, जून जी। में, जब भी कराए जाए वो। इस नियुक्ति का कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में मौजूदा विधायक बामनिया जी के चयन या नियुक्ति का इन चुनावों पर कितना असर होना है, कितना कांग्रेस के लिए नफा रूप में होना है, कितना नुकसान रूप में होना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नफा होगा या नुकसान होगा, लेकिन यहाँ जो भी संभावनाएं दिख रही है वो नुकसान की ज्यादा है जी। हालांकि बामनिया जी के साथ एक चीज शुरू से चली आ रही थी कि सामान्य वर्ग में उनकी गहरी पेट है जी। और अगर बांसवाड़ा नगर के वोटों को देखा जाए तो यह भी साफ दिखाई देता है कि टक्कर देने में कोई था तो अच्छे वोट सामान्य वर्ग के बामनिया जी को मिलता है जी। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है, उप जिला प्रमुख, उसके बाद में कांग्रेस अध्यक्ष, तो हालांकि ये बामनिया जी कहीं नहीं चाह रहे थे कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं, और मुझे जहां तक लगता है वो इस पद को ग्रहण करते हैं या नहीं करते इस पे भी सवालिया निशान है, क्योंकि वो चमत्कारिक आदमी है, दूरदृष्टि वाला नेता है जी। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं हिट विकेट हो जाऊं या रन आउट हो जाऊं। तो ये साजिश सब किसने रची है जी। या मजबूरी थी जी। ये तो ऊपर वाले जाने, और ऊपर वाला खड़गे है या राहुल गांधी है या कोई और है, मैं नहीं जानता। जी। एक सवाल ये भी उभर कर आता है दीपक जी कि इस नियुक्ति से एक संदेश जिसको सकारात्मक नकारात्मक पार्टी किस रूप में लेती है वो पार्टी का अपना लुकआउट है, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि क्या बांसवाड़ा जिले में सामान्य वर्ग में इतने कैपेबल या इतना कैलिबर रखने वाले या राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्वता और समझ रखने वाले लोग आला कमान को नजर नहीं आए जिन्हें उपेक्षित रख करके और ये नियुक्ति करनी पड़ी या चयन हुआ? जी, सबसे बड़ी बात है प्रकाश जी, मैं आपको बता जाऊंगा, शतरंज का खेल आपने देखा होगा जी। और एक था महाभारत कालीन चले जाए तो चौसर, जिसमें वो मामा भांजा जो पासे फेंक तो जो मामा कहते थे वही आता था, मामा शकुनी जो फेंकता था जी। तो यही स्थिति सामान्य वर्ग की है जी। सामान्य वर्ग अभी तक पासे फेंकने का काम कर रहा था जी। लेकिन अब हाथ कुछ लगा नहीं, कुछ लगा नहीं, अब पासे फेंकने का आपका अधिकार छीन गया। तो ऐसे में सामान्य वर्ग की अब बड़ी दुविधा है जी। क्योंकि पहले जो पुराने इतिहास को हम देख लेते तो जब एक सीट सामान्य थी जी। तब भी ये पद आदिवासी को दिया गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का 17 साल तक प्रभुलाल रावत अध्यक्ष रहा था, उसके बाद में नाथूलाल को बनाया गया था। तो एक परंपरा थी जी, मतलब एक दूसरे जिसको तालमेल कहते हैं, तालमेल, वो विश्वास का वातावरण कर रहा था। लेकिन अब सामान्य वर्ग जाए कहाँ? तो नहीं जाएगा। तो उसके बाद में आप बड़े या दिग्गज नेताओं की जो बात आप सवाल करते हैं ना, गहलोत या डोटासरा या, तो एक्चुअली मैं तो इनको मानता हूँ ये चाशनियां है सारी। जी। जी। अब इन चाशनियों पे अभी तक तो ये काली चीटी मान सकते हो आप इनको जी, लेकिन अब जो फैसला हुआ है अब लाल चीटी आ गई इसके ऊपर जी। अब ये लाल चीटियां काटेगी तो इसका दर्द तो अशोक गहलोत को भी भोगना है, डोटासरा को भी भोगना है और टीकाराम जूली को भी। एक खूबसूरत शेर के साथ आपके इस विश्लेषण को हम विराम देना चाहेंगे। एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो इस मौजू को और भी ज्यादा सार्थक बनाता है। बिसात सियासत की थी, ख्वाब कुछ यूं बुने गए, जिन्हें चुनना था वे ही चुने गए। वाह वाह, क्या बात कही आपने। तो दोस्तों विदा लेंगे, लेकिन विदा होने के साथ साथ क्योंकि हम ना होंगे जुदा ये तो सारे लोग गाते हैं जी। अब यही है प्रश्न जी,
कि क्या सामान्य वर्ग हमसे यानी कि कांग्रेस से जुदा होगा, जुदा- दफा होगा या जुड़ा रहेगा। जुड़ा रहेगा। बहुत नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद।